बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की शान और कलानगरी वडोदरा के गौरव, मशहूर प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार वडोदरा के पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वीएनएम टीवी के 25 साल पूरे होने पर आयोजित एक खास म्यूजिकल इवनिंग में शामिल हुए। आए बहार बन के इस सरजमी पे आप, हर सिमत है बहार मुकद्दर की बात है। रह रह के खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियाँ, रह रह के खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियाँ, होठों पे बार बार मुकद्दर की बात है। रोशन फिज़ा हुई है वीएनएम टीवी की, रोशन फिज़ा हुई है वीएनएम टीवी की, खुशियाँ हैं बेशुमार मुकद्दर की बात है। और सचमुच आज मुकद्दर की बात है कि ये पावन अवसर आ गया कि आज वडोदरा न्यूज़ मैगज़ीन से हम व्यूज़, न्यूज़ और मनोरंजन तक आ गए हैं। 25 सालों का ये सफ़र इतना आसान तो नहीं था, लेकिन सच मानिए आपकी मोहब्बतों ने उसे आसान बना दिया। पत्रकारिता के 25 कामयाब साल आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, अपनों के साथ। इन 25 सालों में हर तरह के उतार चढ़ाव के आप साक्षी हैं। आज का ये कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं श्री एडी व्यास जी को, जिन्होंने वीएनएम टीवी की शुरुआत 5 जुलाई 1998 में की थी। फर्स्ट, फ्रैंक एंड फियरलेस, ये सूत्र वाक्य लेकर चलने वाले पत्रकार व्यास सर की जीवन शैली में सरलता और सहजता इस कदर रची बसी थी कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता उनके चुंबकीय व्यक्तित्व के आकर्षण में बन जाता। 30 वर्षों तक लोक सत्ता समाचार पत्र में बाउंड्री बाहर थी कॉलम को लिखने वाले श्री व्यास सर ने दिव्यांगजन को मेन स्ट्रीम में लाने का हर भरसक प्रयास किया। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, उन्होंने स्वयं प्रतीकों की भाषा सीखी ताकि मूक बधिर लोगों के लिए वो कुछ काम आ सकें। और हर कार्यक्रम के बाद वो ये तय करते थे कि जो भी ऑडियंस आई है वो कम से कम एक प्रतीक चिन्ह सीख के जाए, ताकि उनके मिलने वालों में अगर कोई मूक बधिर है तो उनके जीवन में कुछ सरलता और सहजता का संचार कर सकें। आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्रिकेट के बेहद ही शौकीन थे व्यास सर, और उन्होंने नेत्रहीनों के लिए एक घुंघरू वाली बॉल उसको भी ईजाद किया था और उसका प्रयोग भी किया गया। यहाँ तक कि हमें बहुत अच्छा लगा जब ये पता चला कि दिव्यांग लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में जब क्रिकेट मैच होते थे, वो यहाँ तक कि अपनी गोद में उठाकर उन्हें ट्रेन में बिठाते थे, वो किसी और का मुंह नहीं देखते थे। तो इस तरह के शख्सियत व्यास सर को एक बार जोरदार तालियां। और आज का ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए समर्पित है कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। ऐसे व्यास सर को हम नमन करते हुए आइए ये प्रोग्राम आज का समर्पित करते हैं उन्हें और गुंजित करते हैं प्रार्थना के स्वर समूह में। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले रंग। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले रंग। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। एक बहुत अच्छा सा शेर कल रात मेरे जहन में आया कि इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, वीएनएम में देख लेंगे कहाँ आग लगी थी। तो समाचार की जो विश्वसनीयता है वो एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि 100 बार तड़पती है नसीम जब चमन में, तब कहीं होती है पत्ती पर एक धार पैदा। तो ऐसी विश्वसनीयता वीएनएम टीवी लाया और उनका सफ़र शुरू से ऊंचाइयों का था। आपको याद होगा जिस वक्त जी टीवी पर बुगी वुगी आया करता था, उस वक्त भी
वीएनएम टीवी में एक डांस कंपटीशन होता था, बोले डोले, और उस कंपटीशन से बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा निकल के आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आप सब जानते होंगे, धर्मेश सर यहाँ से ही गए, प्रिंस गुप्ता यहाँ से गए, और साथ में एक हमारे दिव्यांगजन कमलेश परमार जी, उनको व्यास साहब ने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से। एक जो किसी भी मंच का कार्य होता है कि नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करो, वो तो वीएनएम टीवी ने भरपूर किया और अभी भी कर रहा है। साथ में साहित्य, कला और संस्कृति को बनाए रखने की और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें उसको रचाने बसाने का जो कार्य कर रहे हैं, कभी गरबा क्वीन के माध्यम से तो कभी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक है हमारा वीएनएम, और साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत कुछ काम किया जा रहा है। तो इन 25 सालों में वीएनएम टीवी ने संस्कृति के हर पहलू को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, मैं चाहती हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। शब्बीर कुमार साहब, जो कि मुंबई से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। संगीत के साथ वडोदरा के जुड़े तार का इतिहास लगभग 250 साल से भी पुराना है। संस्कार और कला नगरी कहा जाता है ये शहर। महाराजा सयाजीराव तृतीय के समय से संगीत में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए उन्होंने संगीत विद्यालय की स्थापना की। तत्कालीन उत्तर भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद मौला बख्श साहब, उनको उन्होंने आचार्य पद प्रदान किया, और इस तरह से वडोदरा में संगीत फला फूला। उस्ताद मौला बख्श की इस धरती ने अनेकों संगीतकार और गायक देश को दिए। इन्हीं में से एक हैं 26 अक्टूबर 1954 को वडोदरा में जन्मे शब्बीर शेख, जिन्हें हम शब्बीर कुमार के नाम से जानते हैं। रेवेन्यू विभाग में नौकरी करते पिता के नक्शे कदम पर वे सरकारी नौकरी करना चाहते थे। उन्हें पेंटिंग में बहुत रुचि थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके लिए इंतज़ार कर रही थी संगीत की दुनिया। उनकी माँ नातिया कलाम गाया करती थी और उनसे वो बहुत प्रभावित रहते थे। बचपन में वे माँ की नकल करते और इसी तरह से उनका रियाज हुआ करता था। उनकी मधुर गुंजायमान आवाज़ सुनने के लिए दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी अक्सर उनसे गुजारिश करते थे कि कुछ सुना दो। और उस वक्त जो छोटे शब्बीर कुमार थे, वो आम पापड़ उन्हें बहुत पसंद था और उसके लालच में उनका रियाज दर रियाज होता चला जाता था। इस इनाम को पाकर वो बहुत खुश हुआ करते थे। हम बताना चाहेंगे कि स्टेज शो का सिलसिला उनके लिए नया नहीं है, और सबसे पहले उन्होंने मुंबई पुणे के प्रसिद्ध मेलोडी मेकर्स कॉन्टेस्ट में भाग लिया और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। शब्बीर कुमार का नाम सुर्खियों में आ गया और उनको पहला ब्रेक देश की एकमात्र महिला संगीत निर्देशिका उषा खन्ना जी ने फिल्म तजुर्बा के लिए दिया। वैसे तो सही बात है कि रफ़ी साहब का कोई पर्याय नहीं बन सकता, पर आवाज़ की वैसी ही कशिश शब्बीर कुमार की आवाज़ में सबने महसूस की। उसके बाद में उन्हें मिली फिल्म कुली, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। बाद में लता मंगेशकर के साथ साथ कई बेहतरीन सिंगर्स के साथ उन्होंने गाने गाए। अनु मलिक जी, आर.डी. बर्मन, चित्रगुप्त, कल्याण जी आनंद जी, नौशाद, राजेश रोशन, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, रविंद्र जैन, नदीम श्रवण, इस्माइल दरबार, शंकर एहसान लॉय, ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों के संगीतबद्ध गीत उन्होंने गाए। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, उड़िया, मलयालम, अंग्रेज़ी जैसी भाषाओं में गाने गाए। उन्हें अब तक 34 गोल्ड, 16 प्लेटिनम और 1 कोहिनूर डिस्क, दुबई और अरब अमीरात में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जैसे पुरस्कारों के साथ भारत सरकार के कला रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उनके संगीत के सफ़र में 6000 से अधिक गीतों के पड़ाव हैं, और इसी के बाद उन्होंने स्टेज शो की ओर तवज्जो देना शुरू किया। यूरोप, अमेरिका आदि देशों में अनेक प्रोग्राम्स किए और लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, और आज भी ये सफ़र जारी है। इतनी ऊंचाइयों को छूने के बावजूद भी वे अपने शहर वडोदरा से जुड़े रहे हैं, और यही वजह है कि वीएनएम से लगातार वो जुड़े रहते हैं और सुनते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं वडोदरा आता हूँ। मेरा बचपन,
मेरे जहन में एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाता है। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए। आप जब उन्हें सुनेंगे तब आप भी बशीर बद्र साहब का ये शेर कहने से नहीं चूकेंगे कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे वीएनएम टीवी और एडी व्यास सर जी की। कहते हैं मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। और ऐसे ही एक नायाब इंसान, निडरता निष्पक्षता के साथ साथ उदार हृदय के स्वामी श्री एडी व्यास जी थे। येलो जर्नलिज्म को कभी भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ सच्चाई और ईमानदारी की पत्रकारिता को उन्होंने अपनाया। आदरणीय व्यास सर की कॉलर ट्यून, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। आज भी कुछ लोग जो उनसे बात करते थे आज भी याद करते हैं कि जब ये गीत बजता है तो व्यास सर की याद आ जाती है। हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। तो किसी ने ये भी कहा है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या, गज़ल का फ़न क्या है। हमसे पूछो कि गज़ल क्या, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में आग छुपा दी जाए। और जिन्होंने ताली नहीं बजाई उनके लिए भी एक शेर है गज़ल में कि मैं तो गज़ल सुना के चुपचाप हो गया, मैं तो गज़ल सुना के चुपचाप हो गया, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बात चल रही है वीएनएम टीवी के सेलिब्रेशन की। तो वीएनएम टीवी ने हमेशा से जो चीज़ पैदा की, जो चीज़ को जज्ब किया लोगों में, वो यही है कि हवादत से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे दुश्वारियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। नज़र जिसकी जमी रहती है मुस्तकबिल के चेहरे पे, उसे माजी की सफ़ाकी को दोहराना नहीं आता। हमारे अतीत की गलतियों को ना दोहराएं और आगे मुस्तकबिल की सोचें, इसी में भरोसा रखता है हमारा वीएनएम टीवी। आइए देखते हैं एक ऑडियो विजुअल। जुलाई 1998 में जब वीएनएम टीवी ने आप तक पहुंचना शुरू किया था, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या लोकल केबल न्यूज की दुनिया बसी तक नहीं थी। आज 25 साल हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भीड़, कतारें। बड़ौदा में मुझे बहुत प्यार मिला, हमेशा जब भी आया मुझे गुड एप्लॉज मिला और मैं चाहता हूँ कि बार बार बड़ौदा आऊँ। जैसे बस ईस्टर्न क्रिकेट रिजल्ट लाना है, तो क्या इसको आप सही क्रिकेट मानोगे? देखिए, क्रिकेट दरअसल जो 5 रोज का खेल होता है, वो दरअसल असली क्रिकेट तो वही है। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्रियों के लिए उम्र हो जाने के बाद हिंदी फिल्मों में उम्दा रोल की या अभिनय की कितनी गुंजाइश होती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं गैर मामूली लकी रही हूँ इसमें, क्योंकि आप पिछले 5-6 साल से जो रोल्स मैंने किए हैं, चाहे वो साज हो या फायर हो या मृत्यु दंड हो या गॉड मदर हो, तो आप देखेंगे जिस किस्म के रोल्स करने का मुझे मौका मिला आज तक आम तौर पे एक्टर्स को नहीं मिलता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं हूँ ये रोल्स करने के लिए, ये इसलिए है कि मुझे लगता है कि दुनिया के सोचने के तरीक़े में फाइनली ये बात समझ में आ गई है लोगों की कि औरतें ये कह रही हैं कि हमारे सोचने का ढंग अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेहतर है या कमतर है, लेकिन अलग है, और इस अलग से सोचने के ढंग को भी शामिल करना चाहिए जो डायलॉग हो रहा है ग्लोबल तौर पर। कितना जानते हैं आप राजनीति के बारे में? कितना जानते हैं आप देश के बारे में? कितना जानते हैं आप आपके चुने हुए नेताओं के बारे में? कितना जानते हैं आप आने वाले चुनाव के बारे में? चुनाव तक देखिए हमारे साथ रोज वीएनएम पर
जन्नय की तलाश। इन सब के बीच वडोदरा शहर के साथ साथ अपनी पहचान गढ़ने वाला वीएनएम टीवी आप सभी के लिए हर घर रहा है, जहां आपको सच, ભાજપના પ્રમુખ સામે પબ્લિકમાં ચૂંટણી લડવા તૈયાર છે। આ ખુરશી પર વડોદરા શહેરના મેયર તરીકે તમારી જોડે વાત કરીએ છે। ભાજપના વડોદરા ઇતિહાસમાં વડોદરા શહેરના ઇતિહાસમાં सुकून, शिद्दत, शरारत, मनोरंजन। ये भी सोचा था कि मैं जीतना चाहूँगी, ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जीत जाऊँगी। लेकिन मॉडलिंग के बारे में मिस इंडिया बनने के बाद ही सोचा था, उसके पहले कभी नहीं। फिल्म्स के बारे में मैंने अभी इतने गौर से नहीं सोचा है, बट अगर फिल्म्स आए I'll consider it. Let's see. सा रहा है शहीदों वाला आता शहीदों वाला परिषदों से बड़ा અને એટલા માટે તમે તમારી મર્યાદા મત ચૂકો ચૂકવી આવવાની ન કમાવી પણ તમે એટલે હદ સુધી લોકોનું વિભાજન કરીને કોઈ ભાતીજીને હવે લડાને પડો। सरकारें बदल गई, આપણો મંત્ર છે આપણું ગુજરાત આગવું ગુજરાત। गुजरात ये आगमन केवी रीते बने, ये आगमन करवानी दिशा कई हो અને માટેની પહેલી આધારશિલા મૂકી છે આપણું ગુજરાત। આ આપણા પ્રાણને જ્યાં સુધી જગાવીએ નહીં, આ 5 કરોડ ગુજરાતના માનવ જીવનને ઊભું ન કરીએ ત્યાં સુધી આગવું ગુજરાત બનાવવું कोई एक सरकार वाले असमर्थ। और साथ में सड़कें भी बदली। कभी किसी ने खून किया तो कभी किसी ने खून दिया। जिंदगियां बिखरी तो कई जिंदगियां सवरी भी। वीएनएम इन सब में रहा, वहीं जहां उसे एक समाचार देने वाले माध्यम के तौर पर होना चाहिए। वीएनएम ने सिर्फ सवाल नहीं किए, जवाब ढूंढे, जवाब देने वालों को बोलने का मौका दिया, तो जो जिम्मेदार थे उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी याद करवाई। सर ने जो स्पिरिट कहा ना, अगर वो स्पिरिट उनकी पार्टी का है, उनकी ज्यादातर लोगों का है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। स्वतंत्रता और समानता वीएनएम के मूल्य रहे। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छीन गए जब से नैन तिहारी। गरम चाचर चौक माड़ी गरया हालो नया पड़ा मनक माँ है ये माँ अपना मलक ना और इसी वजह से कलाकार हो या क्रिकेटर, राजनेता हो या नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकार, मेहमान जो होते हैं जी वो भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो ले लेते हैं, सर्वत चलेगा।
शरबत है। अच्छा अच्छा, वो शरबत आप वो रसना का लेंगे कि नींबू का लेंगे हैं जी? और भगवान के रूप होते हैं जी सब। दिव्यांग हो या फिर कोई हंशी में धकेले गए वंचित, वीएनएम के पर्दे पर सबके लिए जगह थी। अखबारों की दुनिया से, न्यूज प्रिंट की जानी मानी खुशबू से बाहर निकलकर कलम की पत्रकारिता से कैमरा की पत्रकारिता यानी ऑडियो विजुअल पत्रकारिता में स्वयं को ढालने वाले स्वर्गीय एडी व्यास और तस्वीरों के जरिए समाज के हर पहलू को अखबार में उजागर करने वाले फोटो जर्नलिस्ट नफीस खान, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया वीएनएम टीवी का सफर। कर्तव्य निष्ठा के साथ चंद मिनटों के लिए चलने वाले समाचारों के जरिए वडोदरा में घटती हर घटना, हर खबर दिखाई जाती थी वीएनएम टीवी पर। सोच थी वीएनएम को समाचारों तक सीमित ना रखने की। दौलताबाद के नॉर्थ साउथ सेक्शन को देखा जाए तो हमारा तीसरा दरवाजा है चांपानेर दरवाजा, और क्योंकि ये दरवाजा चांपानेर पावागढ़ की ओर खुलता है, इसे जाना गया है चांपानेर दरवाजे के नाम से। संस्कार, संस्कृति, परंपरा को बरकरार रखना, खेल हो या पर्यावरण या परिवार का स्वास्थ्य, वीएनएम टीवी ने हमेशा जलाई जागरूकता की ज्योत। एक न्यूज चैनल दर्शक के खबरों को देखने और जानने के अनुभव को बदलता है। वीएनएम टीवी ने वडोदरा के हर दर्शक के लिए अपने शहर को जानने का नजरिया बदला, शहर को प्यार करने का एक अलग अंदाज सिखाया, 4 दरवाजों में बसे शहर से नए वडोदरा को जोड़ा। वीएनएम आपका आभारी है, क्योंकि वीएनएम से जुड़े हर चेहरे को आपने अपने घर के सदस्य की तरह अपनाया, चाहा और सराहा। लंबे वायर्स, वीएचएस, सीडी, डीवीडी से डिजिटल प्लेटफॉर्म से देश दुनिया तक का सफर वीएनएम के लिए आपके बगैर तय करना आसान नहीं था। आज 25 साल के इस पड़ाव पर विनम्र अपने दर्शकों से यही कहना चाहता है कि आपके बहुमुखी समर्थन और सहयोग से हम सब नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। आज सिर्फ इतना ही, कल मैं और कुछ बात लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए वीएनएम। वीएनएम आपका शुक्रगुजार है। वीएनएम आपका शुक्रगुजार है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और सचमुच वीएनएम टीवी ने ये कर दिखाया। वीएनएम टीवी की बात हो और हम एक शख्स जिन्हें ना बुलाएं मंच पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज़ देना चाहती हूँ वीएनएम टीवी के सीएमडी नफीस खान सर को कि कृपया मंच पर आएं। नफीस खान सर ने वीएनएम टीवी में शुरुआत की और इस कदर उनकी दोस्ती परवान चढ़ी व्यास सर के साथ में कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज असली जामा पहना दिया। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि हौसलों की बात आई है तो सुन लीजिए, सिर्फ मेरे नाम से बदले हैं तूफ़ानों के रुख, सिर्फ मेरे नाम से बदले हैं तूफ़ानों के रुख। ज़ोरदार तालियां नफीस खान सर के लिए। नमस्कार, मैं हूं नफीस खान। इस आवाज़ के साथ एक सफ़र की शुरुआत हुई थी। बहुत सी यादें हैं, लेकिन ऐसे वक्त में मुझे खड़ा किया गया है संगीत के बीच में। मैं समझता हूँ कि मेरी जो यात्रा के कुछ पल और कुछ क्षण जो मुझे याद हैं, मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ये सब, जितने लोग बैठे हैं और जो टेलीविज़न में देख रहे हैं वो भी, और आप सामने भी, सब मेरे परिवार का हिस्सा थे
रहेंगे, ऐसा मैं मान बैठा हूँ। अब चाहें आप मानते या नहीं मानते, लेकिन मैं आपको ज़रूर मानता हूँ कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। दस्तूर के हिसाब से सबसे पहले मैं सभी वीएनएम टीवी के शुभेच्छकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने इन 25 सालों में मुझे बहुत ही, गुजराती में कहिए कि हूँफ आपी, जारे जारे परेशान रहो या परेशान था मैं, तब आपकी बातें जो अभी कुछ लोग कर रहे थे, ये मेरे दोस्त सब बैठे हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितने मेरे मित्र हैं, पॉलिटिशियन ना होके मुझे ऐसा मित्र कहते हैं और मित्रता उन्होंने निभाई भी है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा जो काम करने का तरीका, लोग कहते हैं कि आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। लोग हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे कैसे ही दिखते हैं, तो यकीन मानिए मुझे बूढ़ा होने का समय नहीं मिला। काम में इतना मसरूफ़ रहा कि मैं बूढ़ा ही नहीं हो पाया। ये आपका प्यार था और आपका दुलार था। मसरूफ़ियत का ये आलम है कि पता ही नहीं चला कि वक्त कितना तेज़ी से अपना काम कर गया। कुछ दिनों पहले मैं अपने जिद्दोजहद में उलझा कंप्यूटर जी से बात कर रहा था कि मेरी सहयोगी गायत्री व्यास ने बताया कि इस साल एक समारोह करेंगे। मैंने कहा हमारे जीवन में तो समारोह का कोई अवकाश ही नहीं है, हम तो काम करने के लिए बने हैं। गायत्री ने कहा सर ऐसा नहीं है, 5 जुलाई 2023 को वीएनएम टीवी 25 साल पूरे कर रहा है। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देखते देखते 25 साल गुजर गए। मैंने गायत्री से कहा ठीक है, जैसा आप उचित समझें। गायत्री के जाने के बाद मेरी सोच का पिटारा खुलने लगा। 5 जुलाई 1998 से लेकर 5 जुलाई 2023 तक का सफ़र कैसे तय हुआ। पहला सवाल जहन में उभरा, क्या इस चैनल को मैंने चलाया है? मेरे स्वभाव के मुताबिक जवाब आया नहीं। तो फिर किसकी बदौलत 25 साल वीएनएम टीवी का यह अस्तित्व टिका रहा? तो उसका सही जवाब है हमारी पत्रकारिता की ये जो यात्रा है ना, मात्र और मात्र आपके विश्वास के कारण अभी तक चल रही है। आपने यकीन किया, हमने जो दिखाया उस पर यकीन किया। सच दिखाने का तो सभी, आपने देखा होगा सभी न्यूज़ चैनल का स्लोगन होता है कि हम सच दिखाते हैं, लेकिन हमने जो दिखाया उसको सच समझा, ये हमारी खुशकिस्मती है। आपका प्यार बना रहा और निश्चित तौर पर 50 सालों तक ये यात्रा अब चलती रहेगी। मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये यात्रा शुरू हो गई है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका संस्थापक या स्थापक रहे। आपको पता ही होगा कि कुछ सालों पहले हम वीएनएम के संस्थापकों में से एक शख्स धोखा दे गया। खैर 25 साल पहले मैंने एक बीड़ा उठाया था। एक कहानी है कि ये वीएनएम टीवी की संरचना कैसे हुई। आज पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्यों जहन में आया कि ये वीडियो मैगज़ीन मुझे बनाना चाहिए। 25 साल पहले मैंने बीड़ा उठाया था कि मशहूर पत्रकार एक मधु त्रहान है, आप शायद ज़्यादातर लोग उसको जानते होंगे। मधु त्रहान जी ने 1986 में एक वीडियो मैगज़ीन की शुरुआत की थी पहली बार। मतलब समाचारों को वीडियो में, पहले दूरदर्शन था, सिर्फ दूरदर्शन में ही समाचार आते थे, लेकिन दूरदर्शन के अंदर सरकारी ज़्यादा समाचार होते थे, आम लोगों के कम होते थे। सरकार की योजनाओं का बयान किया जाता था, लेकिन एक ये प्राइवेट वीडियो चैनल मधु त्रहान जी ने शुरू किया 1986 में। उन्होंने, उसका नाम था न्यूज़ ट्रैक, शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा न्यूज़ ट्रैक। मैंने जब वो देखा तो मुझे लगा, और वो एंकरिंग भी करती थी, उसी की तर्ज पे मैंने वीएनएम टीवी की रचना का सोच लिया उस टाइम पर कि मुझे भी ऐसा आगे जाके करना है। और वो जो सोचा, वो सपना, वो ख्वाब 1998 में प्रत्यक्ष रूप में साकार हुआ। अब नया करने की जो लगन के साथ साथ वीएनएम टीवी शुरू किया, ये राह कठिन थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि कोई ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं थे। उसमें एमएसयू में मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी नहीं चलता था। उस वक्त हम जो पत्रकारिता सीखे थे लोकसत्ता में या इंडियन एक्सप्रेस में, तो हमारे सीनियर के साथ ही सीखे थे। एक सीनियर तो मेरे यहाँ भी हैं, दर्शन देसाई जी और विश्वजीत पारेख साहब। दर्शन देसाई तो मेरे साथ थे, विश्वजीत पारेख किसी और अखबार में थे, लेकिन इनके साथ साथ देखते देखते सीखा। मैं अक्सर प्रेस में चक्कर
खाया करता था सीनियर्स के आगे कि मुझे फ़ोटो जर्नलिज़्म सिखाइए ना। तो फ़ोटो जर्नलिज़्म सिखाना किसी का प्रैक्टिकली मुश्किल था। और मेरे एक बहुत सीनियर थे दिगंत ओझा साहब, मैं उनसे ज़िद करने लगा, सब फ़ोटो जर्नलिज़्म मैंने सिखवाड़ो। तो वो बहुत बहुत परेशान करने के बाद उन्होंने विनोद थानकी जी हैं, अभी भी हैं गुजरात समाचार में आई थिंक, उनको उनके पास भेज दिया, बोले नहीं यार फ़ोटो पत्रकारिता सिखवाड़ा। तो फिर बाद में विनोद ने मुझे समझाया कि मूर्ख माणस जे तू करे छे ने एने ज फोटो पत्रकारिता कहवाय। तो मुझे उस वक्त संतोष हुआ कि यार चलो मैं जो कर रहा हूँ, जिस राह पे जा रहा हूँ, तो वो ऐसे मेरी शुरुआत सीखने की हुई। अब 5 जुलाई 1998 ये सब पूरा होश आवाज़ के साथ बड़ा सा स्टूडियो ये, लेकिन बुलेटिन निकालने का नंबर आया। न्यूज़ एंकरिंग कहीं से सीखी नहीं थी, मेरा गुरु टेलीविज़न ही था। टेलीविज़न पर से देख देख के हम लोगों ने ये चीज़ों को सीखा था। पूरा दिन यकीन मानिए मैं समाचार पढ़ता रहा और कैंसिल होते गए, कट नहीं चलेगा, कभी पसीना आ रहा है। पूरे टाइम में मैंने तकरीबन 4-5 घंटे न्यूज़ टेबल पर बैठ के बात किया और 5 मिनट का बुलेटिन पहले दिन बना और वही रिलीज हुआ 5 जुलाई 1998 के दिन। यकीन मानिए मैं बिल्कुल नौसिखिया था, आज भी हूँ, सीखने की तो तमन्ना आज भी है। मेरा ये पुश्तैनी व्यवसाय तो है नहीं, ना ही मेरे परिवार का कोई बंदा कोई पत्रिका मतलब परिवार का किसी से दूर का पत्रकारिता का ही साथ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जाने दीजिए बात। अब ऐसे वक्त में सिर्फ ये जो मुझे करना था वो सिर्फ मेरा खुद का आइडिया था कि मुझे नया करना है। मुझे किस्सा याद आ रहा है कि मैं रावपुरा टावर पर जीना की मेंसन्स एक दुकान हुआ करती थी फोटोग्राफी गुड्स की, वहाँ मैंने नौकरी की 125 तनख्वाह के अंदर। और वहाँ से मैंने पूछा था कि साहब मेरी तनख्वाह कहाँ तक जा सकती है, तो उन्होंने कहा था कि 450 से बाद में हमारी गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने इकबाल हकीम थे, उन्होंने पूछा आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा था साहब एक सीढ़ी पे खड़ा होना नहीं चाहता मैं मुझे हर रोज़ एक नई सीढ़ी पे चढ़ने की आदत है। तो जब 450 लायक हो जाऊंगा उस वक्त मैं नौकरी छोड़ दूंगा, कोई और रास्ता निकालूंगा। 1986 में पहला वीडियो समाचार पत्रकार दिल्ली में जो बना, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि 98 में पहला वीडियो चैनल वीडियो मैगज़ीन बड़ौदा में बना, अपने बड़ौदा में। एक छोटी सी बात हो रही है कि आज से 25 साल पहले टेलीविज़न पर जब हमने वडोदरा की खबरों को सुनाना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो तब हम बहुत नर्वस थे। कैमरा लेके जाते तो पुलिस स्टेशन में कहते बाहर उभा रहवानो, अंदर नहीं, शूट नहीं करवानो। और नेता लोगों से कहें कि साहब थोड़ा सा बोल दीजिए, बोले नहीं ये क्या है, वीडियो क्यों कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वीडियो के दिमाग में ऐसा था कि वीडियो यानी शादी ब्याह का, और उसमें और ये समाचार किधर से आया। तो लोग हमसे बात भी नहीं करते थे, इंटरव्यू भी नहीं देते थे। अक्सर पत्रकार लौट के आते, साहब कोई नहीं बोल रहा है, नहीं कोई बात नहीं, बोलेंगे, जब समझ जाएंगे तब बोलेंगे। फिर मामला ऐसा हुआ कि धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो पुलिस स्टेशन से अब फ़ोन हमें आने लगे, जो हमें बाहर रखते थे, कि भाई ज़रा जल्दी मोकलो ने, मुद्दा माल जमाई ने बेटा छे हमें तो शूटिंग करवानी है, एम शू एविडेंस रही जाए हमारो। तो हमारा दौर फिर वहाँ से शुरू हुआ। और शुरू से ही पता नहीं कुदरती तौर पे क्वालिटी पसंद है, तो जो हमने सेटअप लगाया था, तो बीटा कैमरा था, हाई बैंड पे हम काम करते थे। मेरे आज सबसे अजीज़ जिन्होंने शुरुआत की थी मुकेश शर्मा, वो भी आज आए हैं अहमदाबाद से। ये आदमी पहला था जिन्होंने मुझे बीटा इंदौर से आए थे और बीटा कैम्प पर काम करते थे। बीटा कैमकोडर उन्होंने सिखाया। मैं सीखने की ताकत में मतलब सीखने की लगन में उनसे बहुत लड़ता था। वो टेक्निकली साउंड थे और मैं नौसिखिया था। मैं बार बार कैमरा लेता था, नहीं मैं चला लूँगा, जबकि मुझे पता नहीं था चलाना कैसे आता है। उनसे मैं बहुत सीखा। थैंक यू मुकेश जी। चलिए, अब इतनी सारी बातें हो गई, मैं समझता हूँ कि कागज़ भरते रहेंगे, बहुत सारा लिख कर दिया है। तो मैं सीधी बात ये करूँगा कि आज हम जिस संगीत की कार्यक्रम में हम सब लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं, उसके बीच में अब ज़्यादा प्राण बनना अच्छा नहीं है।
तो आपको सबको जानकारी तो होगी कि हमारे बीच एक ऐसा सितारा मौजूद है जिसकी रोशनी थोड़ी देर बाद स्टेज पे आपकी आंखें चुंधिया देगी। मैं बात कर रहा हूँ शब्बीर कुमार जी की। शब्बीर कुमार जी आज हमारे बीच में हैं और बड़ौडियन के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि बड़ौदा की गलियों में मच्छी पीट की तंग और अजीब सी गलियों से निकलकर पूरे विश्व में बड़ौदा का नाम जिसने चमकाया वो शब्बीर कुमार आज हमारे बीच में हैं। मैं शब्बीर कुमार, मैंने एक बहुत चालाकी से उनको कहा था कि आप गेस्ट अपीयरेंस में हैं, मगर मुझे पता था कि जब वो आएंगे और सामने बैठे होंगे तो मैं उनको स्टेज पर ज़रूर बुलाऊंगा। और बुलाने के बाद तो आप समझते हैं क्या होता है, मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा सर गाना भी हो जाए। तो ये जब मुंबई फ़ोन किया मैं कि सर आप आइए और इस शाम की काम हिस्सा बनिए, तो एक ही कॉल में मतलब गायत्री जी ने उनको कॉल किया। सबसे अच्छी बात है कि पता नहीं बड़ौदा का प्यार है या वीएनएम के उनके दिल में मोहब्बत है, मैं चाहूँगा कि बड़ौदा वासियों का ही प्यार है। एक ही बार में बड़ौदा आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि यार यहाँ सबको मिलना मुझे अच्छा लगता है, तो फ़ौरन हम मान गए। तो कहने लगे कि अभी क्या प्रोग्राम है, कि कुछ नहीं सर आप चीफ गेस्ट हैं आप आइए। मैं उनको पूरी कहानी थोड़ी थोड़ी बताया, शायद पता चल गया होगा उनको, लेकिन मैंने सोचा एक बार आज तो जाए। एक हमने एक नाटक किया था, उसका टाइटल रखा था आजा फंसा जा क्लब। तो वो याद आया, मैं कहा ठीक है पहले आ तो जाएं बाद में देखा जाएगा। तो मैं आप सब की तरफ से एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे प्लेबैक सिंगर को जिसने दुनिया में इतने सारे नाम दिया है, नाम कमाया है, बड़ौदा का नाम बढ़ाया है, भारत का नाम बढ़ाया है, ऐसे शख्स को मैं श्री शब्बीर कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर कि आप तशरीफ़ लाएं सर। थैंक यू सो मच। अब ये स्टेज शब्बीर भाई के हवाले। सर, हम सब की तरफ से आपसे यही कहेंगे कि हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, जो आपने हमारे ख्यालों की आबरू रख ली। किसी ने अपना सफ़ीना डुबो के साहिल पे, तमाम डूबने वालों की आबरू रख ली। सर, आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। यहाँ पर हाजिर सभी वीआईपी मेहमानों को, खुसूसन मेहमानों खुसूसी को और संगीत के चाहने वालों को, मेरे भाई और बहनों को शब्बीर कुमार का नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत सारे प्यार। आज वाकई ऐतिहासिक दिन है कि वीएनएम को 25 साल पूरे हुए हैं और मैं इसके लिए तहे दिल से इनका कामयाब 25 साल पूरे हुए हैं इनके। तो इसके लिए मैं गायत्री जी को और नफीस भाई को और सभी इसके जुड़े सभी मेहनती सिपाहियों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो इतने कामयाब 25 साल उन्होंने पूरे किया। और मेरी दुआ है कि वो बहुत साल 2500 साल पूरे करें। और मुझे वादा कीजिए कि मैं ये दुआ दे रहा हूं आपको कि 2500 साल पूरे कर मुझे उसको बुलाएंगे आप, वादा। तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। और जैसे नफीस साहब ने कहा था कि मैं बुला लूंगा, आप चीफ गेस्ट के तौर पर आ जाइए, मैं पब्लिक में छोड़ दूंगा, क्योंकि पब्लिक अमानत, पब्लिक की आप अमानत हैं और उसके बाद आप जाने और पब्लिक जाने। और मैं वाकई मेरे वडोदरा वासी को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। मैंने 1967 में वडोदरा के शास्त्री पोल में पहला कार्यक्रम किया, 1967 सितंबर में। और मुझे भी इंडस्ट्री में इस साल 43 इयर्स कंप्लीट हुए एज अ प्लेबैक सिंगर, 43 इयर्स। और ये कामयाबी बगैर आपके प्यार और आशीर्वाद के पूरी नहीं हो सकती थी। तो ये सारी मेरी कामयाबी, जो भी इंडस्ट्री में मैंने सफलता हासिल की, कामयाबी हासिल की, लता दीदी के साथ मैंने 48 सॉन्ग्स गाए हैं और आशा जी के साथ अबाउट
100 सॉन्ग्स गाए हैं और अब तक फिल्म इंडस्ट्री में मैंने तकरीबन 6000 गाने गाए हैं। और ये सब मेरी कामयाबी मेरे शहरवासियों के, वडोदरा वासियों के नाम है। तो जी लीजिए, कुछ खिदमत मुझे दी है, कुछ गाने की फरमाइश है, वहाँ मुझे बॉम्बे में भेजी गई थी कि कम से कम ये 4-5 गाने आप गाइए गए, हमारी फरमाइश है। तो आपकी फरमाइश सर आंखों पर, तो लीजिए कुछ नगमे आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने अपने गाने की शुरुआत मैंने अपने संगीत सफ़र में मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनको सुनकर मैंने जो भी आज गाता हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। और उनको पहला गाना समर्पण करते हुए शुरुआत करता हूँ। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई क्षमा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। साजन आजा रे, साजन आजा रे, वादा किया है प्यार में कभी हम जुदा न होंगे, साजन आजा रे, साजन आजा रे, वादा किया है प्यार में कभी हम जुदा न होंगे, साजन आजा रे, साजन आजा रे। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना, कहीं तुम बदल ना जाना। तो वैसे ये गाना मैं आपको डेडिकेट करता हूँ सबको कि सालों के बाहर मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ, वडोदरा રહેવાસી છું અને વર્ષો પછી મળવાનું થાય છે, વર્ષો થઈ જાય છે। તો ઘણા વર્ષો પછી, ઘણા ટાઈમ પછી વડોદરામાં આવ્યો છું और ये જણાવવા मांगू છું कि मेरा और अपना क्या रिश्ता है, मेरा और आप सब वडोदरा वासियों का क्या रिश्ता है और कब से कहाँ तक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपसे वादा लेना चाहता हूँ और आपको वादा करना चाहता हूँ कि मैं आज आपसे मिला हूँ, लेकिन हमेशा मिलते रहेंगे ख्वाबों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए, यादों के ज़रिए। तो आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मिल के जुदा नहीं होंगे और आप मुझसे मिल के जुदा नहीं होंगे, याद करते रहेंगे। तो लीजिए ये गाना आपके नाम। मोहब्बत की तड़प है दिल, इधर भी है उधर भी है, मोहब्बत की तड़प है दिल, इधर भी है उधर भी है, कहे
कैसे ये मुश्किल 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 इधर भी है उधर भी है। वादा जो मैं आपसे करता हूँ, वीएनएम से करता हूँ, वीएनएम के सारे परिवार से करता हूँ और आप मुझसे करेंगे। चाहे लाख तूफान, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तूफान, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा जुदा आ कसम खा ले, मिलके न होंगे जुदा आ कसम खा ले। चाहे लाख तूफान, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा आ कसम खा ले। ये चाहत रहे कि सदा आ कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, है वादा वादा 25 साल का वीएनएम का सफ़र मैंने सुना भी और अपनी आंखों से देखा भी। और मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा, बशीर बद्र साहब का शेर है कि जो आप शोहरत देखते हैं, जैसे कि मेरी शोहरत है, वो कि क्या बात है, कितना नाम है, कितना नाम रोशन किया है, ये सब। तो ये सब जो आज वीएनएम ने जो 25 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद जो आज एक मुकाम हासिल किया है, तो ये कहना चाहूँगा शेर कि ये इसके पीछे जो शेर है कि ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले। अरे तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जी जी। इसके बाद ये गाना मैं आप अर्ज करना चाहूँगा आपके सामने। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। न सलाम याद रखना, न प्याम याद रखना, न सलाम याद रखना, न प्याम याद रखना। गर हो सके जो तुमसे, गर हो सके जो तुमसे, मेरा नाम याद रखना,
मेरा नाम याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से गायत्री का, नफीस साहब का, अजय का और तमाम वीएनएम परिवार का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप सब ने अपनी खिदमत का मौका दिया, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि ये सिलसिला सालों तक यूँ बदस्तूर चलता रहे और सालों तक यूँ आप कामयाब रहे। और बस दुआएं मेरी, बस दुआएं मेरी। थैंक यू सो मच शब्बीर भाई, थैंक यू। एक आवाज़ पे आप आए हैं और ये आवाज़ हम कभी नहीं भूलने वाले हैं, और आज की ये शाम भी हम कभी नहीं भुला पाएंगे। जिस तरह शब्बीर भाई ने हम सबको, हमारे दिल में वो बैठे हुए हैं, मगर आज मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा इस शाम को ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये 25 साल का जश्न है। और हम वादा करते हैं कि इन 25 सालों में पत्रकारिता जो हमने की है, और वही पत्रकारिता पर आप सब ने हम पर भरोसा किया है, उस पत्रकारिता को लेकर उस भरोसे को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। जैसे शब्बीर भाई ने कहा कि जीत जाएंगे हम अगर तू संग है, आप सब हमारे साथ हैं तो कोई भी जंग होगी हम ज़रूर जीत जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह हमारा साथ निभाते चलें। और मेरे पापा हमें जो सिखा कर गए हैं, और नफीस खान सर आज भी हमें जो सिखा रहे हैं, पत्रकारिता की वो सीख जो हम कभी नहीं भूलेंगे। समाज में जिस काम के लिए हम आए हैं वही करते रहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, एक बार फिर आज आप सबको कहूँगी कि ये हमारा पेशा नहीं है, ये हमारा पैशन है। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हम इसे कभी बिजनेस नहीं बनाएंगे, ये वादा रहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर के बिना सब कुछ अधूरा है, ताल के बिना सब कुछ अधूरा है, और आपने आज हमारे इन 25 सालों के सफ़र में सूर और ताल का जो संगम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मयूर भाई, आपकी पूरी टीम, सरगम नाम जो आपने दिया है वो बहुत सही नाम दिया है, वाकई सरगम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।